राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। हजारों लोगों ने यहाँ आकर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया। उल्लेखनीय है कि आज इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा व्यवधान रहा है यूआईटी के द्वारा बनाया जा रहा है इस पार्क का सौंदर्यीकरण। ये पार्क पहले बहुत अच्छा था, लेकिन इसे शॉर्ट कर दिया गया है और कई लोग गिरे हैं इसमें। और इस पार्क में जहाँ एक और लोगों ने बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है। और देखिएगा बाबा साहब अंबेडकर जिनकी प्रतिमा कह रही है कि मेरे लिए जन्मदिन पर पहली बार इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है और लोग मेरे शुभचिंतक जो आए हैं वह इस भीषण परेशानी में भी उन्होंने आकर यहाँ मेरी जयंती को मनाया है। ये देखिएगा चारों ओर खुदाई का नज़ारा आ रहा है और ये देखिएगा जहाँ एक और भव्य हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार जी और रामरतन और सॉरी क्या कहना है आज बाबा साहब की जयंती पर? विश्व रत्न भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे विश्व के अंदर बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। इतना ही नहीं, यूएनओ में भी जब मनाई जाती है तो आप देखिए कि कोटा शहर जो राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जिसके अंदर सबसे न्याय की मूर्ति, जहां न्यायपालिका का जहां प्रमुख कार्यालय है, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब का प्रतिमा है, वहाँ उसकी आज स्थिति यह है कि लोगों को गिरते पड़ते हुए देखा है। इतनी असुविधा हो रही है। पूरे कोटा के अंदर एक निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने शब्दों में कि ये उपेक्षा हो रही है। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब की प्रतिमा पर जिस तरीके से भव्यता से कार्य निर्माण का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और आज जयंती पर जिस तरीके से निर्माण के दौरान अगर इस तरीके की कुछ सुविधाएं होती जिससे लोगों को आने जाने में बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने में असुविधा न हो। आपका क्या कहना है सुरेश जी? बिल्कुल मेरा भी यही कहना है, क्योंकि बाबा साहब हमारे सबके पूजनीय हैं और इस तरीके की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। कई वर्षों से ये प्रतिमा ये संदेश दे रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर देवलोक नहीं सिधारे हैं, वो जिंदा है। यहाँ पर उनकी जयंती पर हजारों लोग आकर उन्हें श्रद्धा से फूल माला चढ़ाते हैं। आपका क्या कहना है? हाँ जी, यही कहना है कि यहाँ सुख सुविधा हो, इसको भव्यता दें। जैसे सामने चौराया बना रहे हैं, ये सामने जो चौराया बन रहा है और ऐसे ही चौराया और ऐसी मूर्ति आगे बनती तो ये चौराया और अच्छा लगता। और ये मूर्ति अगर उस चौराहे पर लगती तो कैसा रहता? इस प्रतिमा को लगवाने के लिए परमार साहब जब जिला प्रमुख थे, यूआईटी के चेयरमैन जब जोशी साहब थे, सदस्य नानक चंद डागर जी, आदरणीय मदन महाराजा साहब जैसे लोगों की एक समिति बनी। इसको हमने बड़े संघर्ष के साथ बनाने का काम किया है। आज ये प्रतिमा इस नौरंग चौराहे पर होती तो कोटा में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए था। एक कोने के अंदर भारत के रत्न की, देश के प्रथम कानून मंत्री की मूर्ति को इस तरीके से लगाना 23 करके क्यों नहीं? ये दुर्भाग्य की बात है। आज भी लोग जो है संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के प्रति इतनी संकीर्ण या छोटी सोच रखते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पक्ष या विपक्ष की मैं किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहता, उनको भी शर्मसार होना चाहिए कि जिनकी वजह से आज भारत का संविधान जो विश्व के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान है, ऐसे महानायक की स्थिति इस तरीके से है, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीसी कर वर्चुअल कर दिखते हैं, आवाज बड़ी बुलंद थी आपकी। आज 4 महीने पहला बीमार पड़ गए थे, मैं मिलने आया था बेंगलोर आपसे, तब में आज में रात दिन का फर्क है। और आज तो आपकी जब आपने विचार प्रकट कर रही थी तो बहुत सी आवाज बुलंद थी, लगते नहीं।